बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। हुकूमत पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी आवाम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने और मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में 16 मई 2025 को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है। यौम तशक्कुर के मौके पर दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान ख़्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में मुनक्किद की जाएंगी। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकारीब मुनक्किद होंगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनोमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। तकरीब में तमाम मकातबे फ़िक्र से अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसलर्स एस्ट्रे हिरगिस हैरिस ने मुलाकात की और मुलाकात में अमरीकी सफारतखाने के अहदेदार एलिजाबेथ बेनियन भी एस्ट्रे हिरगिस के साथ मौजूद थे। और इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अमरीकी सफारतखाने के आला अहदेदारान को मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि खित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीका की कोशिशें बिलखसूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से जनूबी एशिया एक बड़े साने से बच गया है और हम कश्मीरी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अमन के लिए कोशिशों को सराहते हैं और उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मसला कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान को सालसी की पेशकश की। सदर रियासत ने मजीद कहा कि भारत इस वक्त बौखलाहट में कोई भी गैर संजीदा हरकत कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं और दोनों के दरमियान कोई भी छोटा या बड़ा हादसा एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है जो पूरी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले सकता है। लिहाजा अमेरिका भारत पर दबाव डाले कि वो किसी भी इंतहाई इकदाम से बाज रहे। सदर ने कहा कि अमेरिका मसला कश्मीर पर सालसी का किरदार अदा करे और इस सिलसिले में कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने पाक फौज की जानब से भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर यौम तशक्कुर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मैं पूरी कौम बिलखसूस आज़ाद कश्मीर की बाशऊर आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम अपने अजीम वतन की अफवाज की बेमिसाल फतह और बहादरी का जश्न मना रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस वो रोशन मिसाल है जिस पर आने वाली नस्लें भी फ़ख्र करेंगी। 7 मई 2025 को रात की तारीकी में जब भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, उस वक्त भी हमारी फ़ज़ाइया ने उनके परहच्चे उड़ा दिए और उनके 5 तैयारे मार गिराए। 10 मई को हमारी बहादुर अफवाज ने जिस हौसले, पेशावराना महारत और कौमी गैरत का मुजाहिरा किया, वो न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला गया बल्कि पूरी कौम के हौसले बुलंद कर गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज ने अपने जुर्रतमंदाना इक़दाम से दुनिया पर यह वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मगर बाइज़्ज़त और खुद मुख्तार रियासत है और अगर इसकी सालमियत पर आंच आई तो जवाब पत्थरों से नहीं फौलाद से दिया जाएगा। उनका कहना था कि यौम तशक्कुर मनाते हुए हम उन अजीम शहदा को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारी दुआएं उनके दर्जात की बुलंदी और उनके अहल खाना के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ के साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मकातबे फ़िक्र यौम तशक्कुर की तकरीबात में भरपूर शिरकत करें, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर और मुकम्मल यकजहती का इजहार करें और कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि मेरे ज़ाती ख्याल में मोदी को जिस बेइज्जती का सामना करना पड़ा है वो चैन से नहीं बैठेगा, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। दौरा कोटली के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना था कि हमें इज्तमाई तौर पर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मुसल्लह अफवाज का साथ देना होगा।
میرے ذاتی خیال میں مودی کو جس بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ بھارت کی جانب سے ننگی جارحیت کے خلاف پوری قوم نے حکومت پاکستان اور مسلح افواج کے ساتھ مل کر جو منہ توڑ جواب دیا وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرے الفاظ کا پاس رہا ہے جس میں نے کہا تھا کہ اگر مودی باز نہ آیا تو دہلی میں گھس کر ماریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ کنٹرول لائن کے متاثرین کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ ہیں، انسانی جان کا تو کوئی نام البدل نہیں، لیکن ان کے معاوضے ان تک فوری طور پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ کنٹرول لائن پر نقصانات کا خود جائزہ لیا ہے اور وفاقی حکومت سے درخواست کی ہے کہ معاوضہ بڑھایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نکیال، کوئیرٹا اور LOC کے دیگر مقامات پر خود نقصانات کا جائزہ لیا ہے۔ متاثرین کے علاج، معالجہ اور معاوضوں کی فوری ادائیگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر کا دورہ۔ بھارتی بربریت کا نشانہ بننے والے چودھری راج محمد چوہان شہید اور اسلم بٹ شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے بھی دکھی خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور شہداء کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے جبکہ زخمیوں کے لیے 50,000 سے 20 لاکھ روپے تک کی رقم دینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے ضلع انتظامیہ، سول سوسائٹی، سیاسی سماجی شخصیات اور ڈسٹرکٹ ایوب پریس کلب کے ممبران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر امیر مقام نے حویلی کوہٹہ میں مارکہ حق ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان، انجمن تاجران، وکلاء، سول سوسائٹی، طلباء اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر بوائز ڈگری کالج کوہٹہ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی محافظ ہے اور 24 کروڑ پاکستانی عوام اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ڈسٹرکٹ حویلی کوہٹہ میں LOC پر بسنے والے عوام فرنٹ لائن کے مجاہد ہیں جو افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ امیر مقام نے کہا کہ میں اہلیان حویلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حالیہ بھارتی فائرنگ کے دوران یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاک فوج کے حوصلے بلند کیے۔ انہوں نے شہدائے پاکستان اور شہدائے کشمیر کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کا باغ میں شہداء اسامہ اشرف کے گھر کا دورہ اور اہل خانہ سے تعزیت کی، اور وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے باغ میں شہید اسامہ اشرف کی رہائش گاہ جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی، اور انہوں نے شہید کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی لواحقین سے ساتھ تعزیت کی، اور جبکہ اس موقع پر باغ میں مارکہ حق اور افواج پاکستان زندہ باد ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کی۔ شہریوں کی جانب سے وفاقی وزیر کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ریلی کا آغاز حیدری چوک سے ہوا۔ ریلی بازار سے ہوتی ہوئی احاطہ پریس کلب پہنچ کر بڑے جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان کشمیریوں کی پشت پر کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دلیرانہ فیصلوں کی بدولت آج ہم سب جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے پاکستان کو للکار کر پوری قوم کو متحد کر دیا ہے۔ میاں شہباز شریف کی ہدایت پر شہداء کے ورثاء اور زخمیوں سے ملا، انہیں وزیر اعظم کا پیغام دیا کہ انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں، پوری پاکستانی قوم و افواج پاکستان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آزاد کشمیر بھر میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلیوں کا سلسلہ بدستور جاری۔ سوانی، باغ، تپانی، پٹھیکا میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ راجہ بڈھے خان گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کی جانب سے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اظہار تشکر ریلی نکالی گئی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاک افواج کے تاریخی منہ توڑ جواب پر کالج سٹاف اور طلباء نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر پرنسپل ادارہ پروفیسر راجہ افتخار احمد اور دیگر نے کہا کہ پاک افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بھارت نے آئندہ اس طرح کی جارحیت کی تو اس سے زیادہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے۔ جبکہ وومین یونیورسٹی باغ کی جانب سے بھی اظہار تشکر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ وومین یونیورسٹی کے ایڈمن بلاک سے ریلی کا آغاز کیا گیا۔ ریلی مین پل سے ہوتی ہوئی بے
बेनज़ीर पैलेस पर इख्तिताम पजीर हुई। बेनज़ीर पैलेस में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हमीद ने कहा कि पाक फ़ौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया। भारत का अखंड भारत का ख्वाब खंडर भारत में तब्दील हो गया। उनका मजीद कहना था कि अगर हम इस तरह मुत्तहिद रहें और अपनी तवज्जो मईशत पर मरकूज रखें तो आइंदा चंद सालों में हम पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ततापानी लाइन ऑफ कंट्रोल गोई सेक्टर के मकीनों की जानिब से भी पाक फ़ौज और पाकिस्तान की शानदार फतह पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी समाजी रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत की। शहरियों ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें हार पहनाए और उन पर गुलपाशी की और खिराज तहसीन पेश किया। उधर पटीका में भी शानदार इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद ने रैली में शिरकत की। रैली मकामी होटल पटीका से शुरू होकर पटीका अड्डा बाजार में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ शुरकाए रैली ने पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जिला पूंछ के ज़ेरे तमाम पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली CMH से शुरू हुई और शहर का चक्कर काट कर गाजी मिल्लत प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर डॉक्टर वाजिद अली ने की, जबकि ज़िला पूंछ के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर गाजी मिल्लत प्रेस क्लब के सामने तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए PMA आज़ाद कश्मीर के सदर डॉक्टर वाजिद अली, PMA ज़िला पूंछ के सदर डॉक्टर मुमताज़ और दिगर ने खिताब करते हुए कहा कि भारत ने जिस तरह रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, ये बुज़दिलाना अमल है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और जिस तरह पाक फ़ौज ने भारत को जवाब दिया, इस पर पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। उनका कहना था कि हम तमाम डॉक्टर्स हर मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क और कौम और अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मोदी सरकार को ये पैगाम देते हैं कि तुम्हारा अंजाम रुसवाई है, जिसका जवाब तुम्हें पाक फौज ने दे दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा मलिक मोहम्मद नवाज खान ने कहा है कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने अजली दुश्मन भारत के नापाक इरादों को खाक में मिलाकर हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। बिलखसूस पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के शाहीनों के किरदार को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। मलिक मोहम्मद नवाज खान ने अपने एक बयान में कहा कि सारी कामयाबियां वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आला हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हुई। पूरी दुनिया ने मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत और दलेरी का एतराफ़ किया। हमारी मुसल्लह अफवाज वतन की सालमियत की ज़मानत हैं और उन्होंने कहा कि मोदी के बदतरीन दौर का अब हमेशा के लिए खात्मा होने वाला है। उसे कश्मीरी शोहदा के खून के हर कतरे का हिसाब देना होगा। मसला कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट पर बन चुका है और दुनिया भर में यह हो गया है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन नामुमकिन है। मलिक मोहम्मद नवाज खान ने वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का आज़ाद कश्मीर में LOC के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मुतासरीन की दिलजोई और हौसला अफजाई करने पर शुक्रिया अदा किया और उन्होंने तमाम शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा उनके लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और हुकूमत से मुतालबा किया कि भारतीय जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन जख्मियों की माली इमदाद के साथ शहरियों की इमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए फौरी तखमीना लगाकर मुआवजा अदा किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूंछ के ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में हिराज तहसीन पेश करते हुए इसे पाकिस्तान की तारीखी फतह करार दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं इमरान अशरफ, औरंगजेब खान और दिगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानब से भारतीय हमलों के शोहदा, जख्मियों और मुतासरीन के लिए बर वक्त इमदादी पैकेज की मंजूरी और फरहमी का खैर मकदम करते हुए तमाम ऐसे अनासर को आड़े हाथों लिया जो मुल्की और कौमी सलामती के खिलाफ साजिशों और प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, कायद नवाज शरीफ समेत पूरी मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने दुश्मन को 3 दिन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने मजीद कहा कि चंद ऐसे अनासर जो पाकिस्तान और मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ अमल रहते हैं, ऐसे अनासर हमेशा हिंदुस्तान के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक रहे। जब जब हिंदुस्तान को ज़ेर किया गया तो ये इसकी हिमायत में बाहर निकल आए और जो अब जवाब में अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें करने लगे। जबकि लीगी रहनुमाओं ने हालिया सूरत हाल में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के किरदार को भी मशकूक करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया।
साबिक उम्मीदवार पीटीआई मेंबर जिला कौंसल मोहम्मद नासिर जराल ने सीनियर सहाफ़ियों और वफद के हमरा एलओसी भारतीय मोर्चों के सामने नाली गांव का दौरा किया और शहदा के अहले खाना से इजहार अफसोस किया और भारतीय गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान जराल ने गांव ताली में बसने वाले अवाम की बहादुरी और इस्तकामत को सलाम पेश किया और इस मौके पर मलिक अकरम मलिक जफर ने डॉक्टर मोहम्मद इरफान जराल का इस्तकबाल किया और सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान जराल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि मुतासरा लोगों को जल्द अज जल्द माली इमदाद दी जाए जो इनका हक है। और इस मौके पर साबिक उम्मीदवार मेंबर जिला कौंसल नासिर महमूद जराल, मलिक सालिक आफान सहाफ़ी और साबिक सदर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला सुलेमान जराल भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।